मरुधरा में रेप की वारदातें नहीं थम रही हैं। बेखौफ दरिंदों से बेटियां महफूज नहीं हैं। जी हां, एक बार फिर अलवर में गैंगरेप और सीकर में रेप का मामला सामने आया। अलवर में फिर दरिंदगी, बिजली घर में गैंगरेप, तो सीकर में रेप की वारदात। मंदिर के पास महापाप, महफूज नहीं बेटियां। जी हां, मरुधरा में दरिंदगी की घिनौनी वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। बेटियां इंसान की खाल में छिपे हैवानों का शिकार बनती जा रही हैं। खाकी के इकबाल पर सवाल है, अलवर में एक बार फिर गैंगरेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है, तो सीकर में एक दिव्यांग युवती के साथ रेप हुआ है। लेकिन डीजीपी साहब की अगर माने तो मरुधरा में महिलाओं के खिलाफ क्राइम में गिरावट आई है। क्योंकि पिछले साल लॉकडाउन कंप्लीट था, वो एक अबनॉर्मल ईयर था, लोगों में भय भी था कोरोना का। इस वजह से पिछले साल क्राइम 2019 के मुकाबले बहुत कम रहा। इस बारी क्योंकि नॉर्मल गतिविधियां जारी थी, तो क्राइम अपना वही नॉर्मल गति से था। लेकिन 2019 को देखते हुए इस साल अभी तक जो 6 महीने निकले हैं, अपराध उसके मुकाबले कम है। चाहे वो पूरा ओवरऑल अपराध हो, चाहे वो स्पेशल जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन का हो। तो सुना अपने डीजीपी साहब को, इस साल क्राइम कम होने के आंकड़े गिना रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध कम होने की बात कह रहे हैं। लेकिन डीजीपी साहब, जमीनी हकीकत कुछ और नजर आ रही है। बहरहाल अब पहले बात अलवर में हुई दरिंदगी की। जी हां, रामगढ़ इलाके में एक युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी कोई और नहीं बल्कि बिजली विभाग का ही 2 कर्मचारी है। दरअसल पीड़िता शौच के लिए निकली थी। जब वो बिजली घर के पास पहुंची तो जीतू और मौसम नाम के 2 कर्मचारियों ने बंधक बनाकर उसके साथ दरिंदगी की। परिजनों को पीड़िता बदहवास हालत में मिली। होश आने पर पीड़िता ने पूरी घटना बताई, लेकिन जैसे ही पीड़िता के परिजन रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे, बिजली विभाग के कई कर्मचारी आरोपियों के ही मददगार बनकर सामने आ गए। पीड़िता के परिजनों के खिलाफ राजकाज में बाधा का केस दर्ज करवा दिया। किसी तरह पीड़िता के परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई है। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाकर जांच शुरू कर दी है। थाना रामगढ़ पर एक गैंगरेप की रिपोर्ट दर्ज हुई है, जिसमें जो विद्युत विभाग के 2 कर्मचारी हैं उन पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। मुकदमा दर्ज हो गया, उनका मैंने और SHO ने साथ देख लिया। घटना के बारे में तफ्तीश करके जो भी सही होगा वो करेंगे। मेडिकल होगा? हाँ, पीड़िता का मेडिकल भी करा दिया। सिरोही में भी रेप की वारदात सामने आई है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पिंडवाड़ा इलाके में पशु चराने एक दिव्यांग युवती घर से क्या निकली। दिनेश गरासिया नाम के आरोपी ने युवती को जबरन रामेश्वर मंदिर के पीछे पहाड़ियों की तरफ ले गया और युवती के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। प्रकरण परिजनों के द्वारा दर्ज किया गया, जिस पर घटनास्थल का निरीक्षण करके आस पड़ोस के व्यक्तियों के बयान लिए गए। पीड़िता का मेडिकल करवाया गया। पुलिस ने फौरन रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की और उसे धर दबोचा। पीड़िता के 161 के बयान महिला अधिकारी के द्वारा लिया गया। श्रीमान SP साहब के निर्देशानुसार आरोपी विधि का उल्लंघन करता को डिटेन करके किशोर न्याय बोर्ड में पेश करके संप्रेषण गढ़ में दाखिल कराया गया। जिस तरह से अलवर में गैंगरेप और सीकर में रेप की वारदात को अंजाम दिया गया, उसके बाद बड़ा सवाल, आखिर कब तक बेटियां दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।